धनबाद कोयलांचल में बढ़ती अपराध के खिलाफ एकजुट हुए तेली समाज के लोग। आगामी 18 तारीख को तेली समाज धरना के माध्यम से करेंगे विरोध। राज्यपाल और सीएम को घेरने की दी चेतावनी। आपको बता दें कि धनबाद कोयलांचल में बढ़ती अपराध के खिलाफ तेली समाज के लोग एकजुट होकर आंदोलन के मूड में है। आज रविवार को समाज के लोगों ने अपना ढाबा में संवाददाता सम्मेलन कर बढ़ती अपराध पर अंकुश लगाने की मांग की, साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी। वहीं समाज के जिला अध्यक्ष जगदीश साव ने बताया कि कोयलांचल में लगातार अपराध चरम पर है और धनबाद पुलिस अपराधी पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिन पहले ही अपराधियों ने चेतन साव पर अंधाधुंध फायरिंग की घटना को अंजाम दिया और पत्र जारी कर घटना की जिम्मा ली थी। लगातार अपराधियों द्वारा किसी को भी टारगेट किया जाता और धनबाद पुलिस अपराधियों पर पहुंचने में विफल हो रही है। उन्होंने अन्य समाज के लोगों से भी अपराधियों के खिलाफ एकजुट दिखाने की अपील की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग रखे हैं कि दिनांक 18 तारीख को संध्या में हमारे गोविंदपुर प्रखंड अध्यक्ष हमारे समाज का है, वो अपने दुकान और घर दोनों साथ में है। अपने दुकान के पास बैठे हुए थे और अपराधी पहुंचकर वहां तड़ातड़ गोली चलाना शुरू कर दिया और वो घायल हो गए। वो भगवान की ये था कि वो अभी ठीक ठाक है, अभी भी स्थिति थोड़ा सा ही बनी हुई है, लेकिन ठीक है। और उससे पहले 2 दिन पहले हमारे समाज का ही एक लड़का को मार दिया गया। वो चाहे अपराधी हो चाहे मारने वाला हमारे समाज से जुड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पुलिस यहाँ निष्क्रिय है, प्रशासन पर से आदमी का भरोसा उठ गया है। ये आए दिन सभी को फ़ोन आ रहा, लेटर वायरल हो रहा, सब कुछ हो रहा। इस पर प्रशासन कार्रवाई करे। मेरा ये अपील है कि जितना उस पर अपराधी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं, हम लोग इसी पर अपना ये कर रहे हैं कि वो चाहे। और सभी समाज के लोगों से हम अपील करने आए हैं कि सभी लोग एकजुट होकर इसका मुकाबला करें। और हम लोग 18 तारीख को रणधीर वर्मा चौक के पास धरना रखे हैं। उस कार्यक्रम में जितना हो सके हज़ारों की संख्या में पहुंचकर इस धरना को सफल बनाएं और आम जनता अपना ये करे कि हम लोग अपना विरोध दर्ज कराएंगे कि यहाँ के जनता जो है प्रशासन से भरोसा उठ चुकी है। पर प्रशासन चाहे तो 24 घंटा में हत्यारा अपराधी जो भी हो गिरफ्तार हो सकता है। आज कोई मुख्यमंत्री को हो, कोई सांसद को, आज रांची के सांसद को मैसेज आया, धमकी आया, तुरंत अरेस्ट हुआ। मुख्यमंत्री को कोई मैसेज जाता है, तुरंत अरेस्ट होता है। लेकिन आम जनता के लिए क्यों नहीं हो रहा? सबका वार कर दे रहा, वीडियो आया है, लेटर आया है, कर करके उसे टाल दिया जाता है। जब कोई बड़ा घोटाला होता है, देखता है जहाँ मुख्यमंत्री फंस रहा है, कोई मिनिस्टर फंस रहा है, वहाँ सीधा सीबीआई जांच कर देता है कि केस को हम ठंडा कर रहे हैं। सीबीआई जांच के नाम पर उसे छोड़ देता है। उस तरह यहाँ पर गोली चल रहा है और उसको वो मैंने वीडियो आया है तो लेटर आया, वायरल हो रहा, इस बहाना से उसे टाल देते हैं। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द और अधिक से मैंने कड़ा से कड़ा उस पर कार्रवाई करें। कोई भी अपराधी हो, किसी समाज को हो, उसे जल्द से जल्द पकड़कर जिम्मेवार कौन लिया था ये हम और आप नहीं कर सकते, प्रशासन तय करेगी उसमें सच्चाई क्या है। अपराध चरम पे है, क्या कहना? हाँ, अपराध बढ़ा है यहाँ। हाँ, प्रशासन यहाँ निष्क्रिय है। हम इसीलिए हम लोग भी बैठे हुए हैं कि प्रशासन पर हम लोग ये कर रहे हैं कि प्रशासन इस पर कड़ा से होकर उस पर कार्रवाई करे। इससे पहले भी कई सारे मेजर को पुलिस ने मेजर को हुआ, फिर बीच में ठंडा हो गया। वो ठंडा क्यों हो गया, ये भी विषय का बात है कि इतना दिन चुनाव तक कोई वैसा फिर चर्चा नहीं हुआ। चुनाव के बाद फिर ये करीब 10 दिन से फिर उस पर आ रहा, सबका फ़ोन आ रहा, गोली चल रहा, अपराधी मारा जा रहा, मर्डर हो रहा। प्रशासन सोचे कि इस पर क्या करना है, लगाम लगना चाहिए। और सभी समाज के लोगों से, माता बहन से सबसे अपील करते हैं हम लोग कि 18 तारीख को रणधीर वर्मा चौक में हज़ारों की संख्या में पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करें। वहीं समाज सेवी देवू महतो ने कहा, विदेश में बैठकर अपराधी गतिविधि चल रहा और प्रशासन उन अपराधियों तक पहुंचने में नाकाम साबित हो रही। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले अपराधी लगातार कोयलांचल में आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे थे। जैसे ही चुनाव आया तो कुछ दिनों तक मामला शांत रहा।
इधर फिर से वही स्थिति हो गई। लगातार अपराधी किसी न किसी को अपना निशाना बना रही। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द अपराधियों पर शिकंजा कसे, अन्यथा हम लोग आंदोलन को बाध्य होंगे। देखिए, कोयलांचल में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। समाज का जो निर्णय है समाज के साथ है, समाज के निर्णय के साथ है, समाज से हम बाहर नहीं है। 18 तारीख को समाज की ओर से जो रणधीर वर्मा चौक जिला मुख्यालय में जो कार्यक्रम रखा है, हम समाज के सभी वर्गों, सभी माता बहनों, सभी युवाओं से, सभी व्यवसायी से, सभी किसानों से, मजदूरों से अपील करते हैं कि आकर अपना विरोध दर्ज करें और कार्यक्रम को सफल करें। देखिए, अपराध एक अपराध ही है। चैम्बर का काम किया, हम लोगों ने भी वही काम करने जा रहे हैं। कोई भी प्रशासन रहे, वो कंप्लीट नहीं कोई चीज़ को समाप्ति कर सकता है, खात्मा कर सकता है। और जहाँ तक ये बात जो प्रशासन ने कहा था, तो हमको पता है कि कुछ दिनों पहले झारखंड सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्राचार किया था कि धनबाद सहित पूरे झारखंड में अपराध की संख्या बढ़ी है, जिसमें कुछ अपराधी विदेशों से में रहकर संचालित कर रहा है, अपराध की घटना का अंजाम दे रहा है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हमें परमिशन दिया जाए। बट आज 6-8 महीना हो गया, अभी तक किसी प्रकार का आदेश नहीं आया है, जिसके कारण भी जो है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। तो हम लोगों का मांग है कि जिला प्रशासन अपने जो व्यवस्था है, अपना जो तरीका है, से अपराध को कम करने में अपना अहम भूमिका निभावे, जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करे और निर्दोष को न फंसावे। 18 तारीख बुधवार को जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक। उसके बाद भी अगर अंकुश नहीं लगता तो क्या अगला रणनीति होगा? उसके बाद होगा, कैसे नहीं होगा? राज्यपाल घेरने के बाद पुलिस शिथिल नहीं है, कुछ पकड़े गए हैं, उस पर उन लोग को गहन जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस का जो कार्रवाई है वो कार्रवाई चल रही है। नहीं होगा तो समाज जो फैसला लेगा, समाज के साथ चलना है। राज्यपाल भी घेरने के बाद राज्यपाल ही नहीं, मुख्यमंत्री से भी मिल सकते हैं, राज्यपाल से भी मिल सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण महासभा के जिलाध्यक्ष अशोक साव ने कहा कि अपराधियों द्वारा लगातार तेली जाति पर हो रहे हमलों को लेकर समाज के लोग आज एकजुट होकर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 18 तारीख को अपराध के खिलाफ हम लोग धरने के माध्यम से भी विरोध जताएंगे। उन्होंने कहा कि धनबाद में अपराध पूरी तरह बेलगाम है और पुलिस इस अपराधियों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल है। उन्होंने प्रशासन से अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने की मांग की है। हमारे तेली समाज के ऊपर में और तेली जाति के ऊपर में लगातार हो रही हमलाओं पर अंकुश लगाने के लिए आज हम लोग अपना ढाबा में एक चर्चा, विशेष चर्चा के रूप में हम लोग आज उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे सभी भी जनप्रतिनिधिगण धनबाद जिला से उपस्थित हैं। और 18 तारीख को जो दिन बुधवार है, उस दिन हम लोग पूरे समाज में धनबाद जिले के अंदर से गांव-गांव से लोगों की उपस्थिति के लिए भी आज की ये बैठक की गई है। और साथ ही साथ ये जो हमलावर पूर्ण रूप से अभी सक्रिय है और हमारी प्रशासन जो निष्फल है, जिस पे कहा जा सकता है कि वो अभी कान में तेल डाल करके, रुई डाल करके सोई हुई है। और इनको जगाने के लिए ही हम लोग वहाँ रणधीर वर्मा चौक में धरना स्थल में जाकर के बैठक अपना धरना देंगे हम लोग। और अगर ये लोग नहीं भी मानती है तो हम लोग यहाँ से भी अपने आंदोलन को तेज़ करके रांची में भी हम लोग बैठेंगे। अभी हाल में ही देखा जा रहा है कि मात्र 4 दिनों के भीतर में ही एक हत्या तो हीरापुर निवासी व्यवसायी के साथ में हुआ ही था, कि अभी 2 दिन पहले ही चेतन साहब के साथ में उनको भी जानलेवा हमला उसके ऊपर में भी किया गया। मगर अभी भी जो अपराधी है प्रशासन की गिरफ्त से बहुत कोसों दूर है। और जिस पर हम लोग यही चाहते हैं कि प्रशासन से हमारे समाज के लोग जो आज उपस्थित हैं, यही हम लोग मांग भी करते हैं कि जल्द से जल्द जो है कि इन अपराधियों का दबोचा जाए। अन्यथा जो है कि हमारी धनबाद जिला जो तेली समाज जो है, और ये उग्र आंदोलन भी करेगी और हर संभव प्रयास करेगी। और जिनके ऊपर में भी, या तो हम लोगों को अगर राज्यपाल के पास में भी अगर लिखना होगा, जाना होगा, तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे, राज्यपाल का भी घेराव करेंगे। या फिर हम लोगों को मुख्यमंत्री के पास में भी अगर जाना होगा तो वहाँ पर भी ज्ञापन सौंपेंगे। और हर जगह हम लोगों का आंदोलन अब जो है कि रुकने वाला नहीं है, ये बिल्कुल तेज़ होगा। और आगे चल करके इसी दिशा पर ही हमारे समाज काम भी करेगी, कार्य भी करेगी। तो वैसे प्रवृत्ति का है, चाहे किसी भी समाज से विलोम करता है तो उसके ऊपर में कानून बना हुआ है, कानून अपना काम करे, उसमें हम लोगों को किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मगर अगर किसी भी प्रकार से अगर हमारे समाज का अगर कोई भी अगर दोषी अगर नहीं होता है, उनके ऊपर में भी अगर कोई
किसी भी प्रकार का उसके ऊपर में अगर हमला अगर होता है तो उसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं और कड़ी शब्दों में विरोध करते हैं। और सड़क पे भी उतरने की नौबत अगर आएगी तो हम लोग उतरेंगे पूरी तेली समाज। हाँ, हमारा मैसेज यही है कि आज का जो प्रोग्राम जो हम लोगों का यही है कि इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए कि ताकि अन्य समाज जो भी है वो लोग भी हम लोगों की तरह देख करके जागरूक हो, ताकि प्रशासन जो है जो अभी तक जो सोई हुई है वो अपना नींद से जाग करके अपना कार्य तेजी में लाए और हम जो भी अपराधी है उसको दबोचे पकड़े। आपको बता दें कि धनबाद में लगातार चर्चा में रहने वाले प्रिंस खान एक बार फिर सुर्खियों में है। लगातार धनबाद में रंगदारी और गोलीबारी के साथ साथ अब प्रिंस के द्वारा लोगों को टारगेट किया जा रहा, जिसके विरोध में समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। अब देखना यह है कि क्या धनबाद पुलिस इन अपराधियों पर कितना और कब तक सफलता पाने में कामयाब है।